अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ एकेडमी। क्लास 8 की हिस्ट्री को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 का हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे एंड इट इज़ रिलेटेड विद द इंग्लिश अराइव इन इंडिया, कि इंग्लिश जो है वो अराइव इंडिया में किस तरह से आए। तो इंग्लिश अराइव इन इंडिया फर्स्ट इनिशियली दे केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स एंड क्यों आए थे यहाँ पर? बिकॉज देयर अटेम्प्ट टू एंटर इन द स्पाइस आइलैंड में वो जाना चाह रहे थे, इट वाज फेल्ड ड्यू टू डच, डच की वजह से वो फेल हो गई। देन देयर नेक्स्ट चॉइस वाज इंडिया। ज़्यादातर वो स्पाइसेस एंड सिल्क एंड कॉटन का जो है वो ट्रेड करते थे इंडिया के अंदर। अब इंडिया में आने से पहले इनको परमिशन चाहिए थी, चार्टर फ्रॉम द क्वीन एलिज़ाबेथ वन उनको मिला था 1600 एडी में। क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने ग्रांटेड अ चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी गिविंग देम मोनोपोली फॉर द ट्रेड इन ईस्ट एंड बियॉन्ड। अब उनको एक चार्टर मिल गया तो पूरी मोनोपोली उनकी आ गई कि इस कंपनी के अलावा और कोई कंपनी जो है वो ट्रेड नहीं करेगी। Mughal rule and Farman. At that time when British came in India, the India was ruled by the Mughal. तो अब मुगल से फरमान लेना जो है वो बहुत ज़रूरी था। टू ट्रेड विद इन द मुगल डोमिनियंस, इंग्लिश मर्चेंट्स नीडेड अ फरमान एंड ऑफिशियल डिक्री फ्रॉम द मुगल एम्पर। मुगल एम्पर से जो है वो इजाज़तनामा एंड परमिशन लेना बहुत ज़रूरी था। So the first person to came to take get the Farman was Captain William Hawkins in 1608. कैप्टन विलियम हॉकिन जो है वो पहला बंदा था जो इंडिया में आया फ्रॉम सूरत टू आगरा इन 1608 एंड he presented a lot of gifts but he was initially failed to get a फरमान, लेकिन उसको फरमान नहीं मिला। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस का जो विज़िट था वो हम कह सकते हैं कि वो इतना कामयाब नहीं हुआ। After that, Sir Thomas Roe, he was sent by King James I. King James I ने जो है वो थॉमस रो को भेजा and he came as an official ambassador from the king to the Mughal court to secure the trading rights. लेकिन जो है इसको भी वो सक्सेस नहीं मिली जो ये चाहते थे कि फरमान मिल जाए पूरे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। लेकिन फिर भी यह है कि लिमिटेड ट्रेड की परमिशन जो है वो सर थॉमस रो के जाने के बाद उनको दी गई एंड एक फरमान जो है वो उनको मिला, लेकिन इट वाज रिलेटेड विद द लिमिटेड ट्रेड। अब जैसे ही ब्रिटिश को लिमिटेड ट्रेड की परमिशन मिली, सो दे स्टार्टेड एक्सपेंशन एंड फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने सूरत के अंदर, मद्रास के अंदर एंड बॉम्बे के अंदर जो है वो फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दी। जैसे उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई तो उनका ट्रेड जो है वो आगे बढ़ने लगा। सो दे स्टार्टेड टू चैलेंज द मुगल अथॉरिटी। तो उन्होंने मुगल अथॉरिटीज़ को जो है वो चैलेंज करना शुरू कर दिया। कि कैसे चैलेंज किया? बाय एक्सीडिंग देयर ट्रेड लिमिट्स। जो उनकी ट्रेड लिमिट्स थी उसको उन्होंने जो है वो आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये औरंगज़ेब के टाइम में था। सो जाहिर सी बात है, मुगल एम्परर था औरंगज़ेब, तो गुस्से में आकर उसने जो है वो ब्रिटिश की जो भी ट्रेडिंग स्टेशंस थी, जो फैक्ट्रीज थी, वो बंद करवा दी और जो उनकी परमिशन थी वो वापस ले ली। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पार्डन एंड रिजम्पशन ऑफ द ट्रेड इन 1690, 1690 में औरंगज़ेब जो है वो उनको माफ़ कर देता है एंड ट्रेड जो है वो दोबारा से होने लगता है। और कैसे? फाइन, अ हेफ्टी फाइन टू द मुगल कोर्ट, ब्रिटिश पे अ हेफ्टी फाइन, जिसकी वजह से जो है औरंगज़ेब उनको दोबारा से परमिशन दे देते हैं, माफ़ कर देते हैं और वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ होती है। लेकिन फाइनली 1716 में जो है रिस्टोरेशन ऑफ द फरमान बाय द मुगल एम्परर फ़र्रुखसियार। ये फ़र्रुखसियार जो है वो कंप्लीट फरमान जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं 1716 में। सो 1716 में जैसे ही कंपनी को ये फरमान मिलता है तो दिस फरमान वुड लेटर सर्व एज अ लीगल बेसिस फॉर द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन इंडिया। अब ब्रिटिश जो है आगे चलकर इंडिया के अंदर जो भी इंटरफेरेंस करता है, जिस तरह से भी आगे अपनी आर्मी को बढ़ाते हैं, देन जो है वो पॉलिटिक्स में जो है वो आ जाते हैं, देन लैंड्स एंड टैक्सेशन वगैरह, जितना भी इंटरफेरेंस ब्रिटिश करते हैं इस फरमान को जो है वो लीगल बेस बनाकर वो सारी चीज़ें करते हैं।
तो इस तरह से ये टॉपिक हमने पढ़ा कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया के अंदर किस तरह से आए थे, पहले कौन आया, जिसमें जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस, देन सर थॉमस रो आए, लेकिन उनको इतनी कामयाबी नहीं मिली। देन जो है कुछ लिमिटेड ट्रेड की परमिशन उनको मिली, एंड आफ्टर दैट इन 1716 में फ़र्रुखसियार ने जो है उनको फुल परमिशन दे दी, एंड उस फरमान का फ़ायदा लेकर उन्होंने जो है इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडिया के अंदर एंटर करना शुरू कर दिए। तो ये था पहला टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच।